देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी दुनिया में है। यही वजह है कि तमाम बड़े देश भारत की तरफ दोस्ती के नजरिए से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बहुत सम्मान मिलता है और एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2014 के बाद से हालात बदले हैं। मोदी का डंका विदेशों में खूब बजता है, हर जगह उनका मान सम्मान होता है। ये सब देखकर हर भारतीय तो गर्व से चौड़ा होता ही है, अंदर खाने विरोधियों के दिलों को भी सुकून मिलता होगा। लेकिन क्या करें, राजनीति चीज ही ऐसी है। अब चूंकि पीएम मोदी या फिर बीजेपी प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए विरोधी मोदी की तारीफ करने के बजाय उनमें कमियां ढूंढते हैं। उनके विदेशी दौरों पर सवाल उठाते हैं, खर्चे पर सवाल उठाते हैं, अपने स्तर को नीचे गिराते हुए उनके कपड़ों तक पर उंगलियां उठा देते हैं, बिना ये सोचे कि वो खुद 41,000 की टी शर्ट पहन रही हैं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अब समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे अब एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री पीएम मोदी का फैन हो गया। दरअसल यहाँ बात हो रही है कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो मंगलवार को एक जनसभा में पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ करते हुए नजर आए। गहलोत ने ये तक बता दिया कि आखिर पीएम मोदी को विदेशों में इतना मान सम्मान क्यों मिलता है। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित श्री गोविंद गुरु की मानगढ़ धाम पहुंचे थे। अब चूंकि राजस्थान में पीएम का इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो राज्य के सीएम की उपस्थिति तो वहां पर होनी ही थी। तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद गहलोत न सिर्फ मंच पर पहुंचे, बल्कि खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की। हालांकि पीएम की तारीफ करते करते उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो इनका बड़ा सम्मान होता है। ये मान सम्मान इसलिए होता है क्योंकि ये गांधी का देश है। इस देश में 70 साल से लोकतंत्र जिंदा है। बीते 70 सालों से हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। सीएम ने कहा, पहले हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। इसकी कहानियां हम आज पढ़ते भी हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। दुनिया का जब एहसास होता है कि उस देश के प्रधानमंत्री देश में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कैसा सम्मान देते हैं। जरा आप भी सुनिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत ने और क्या कुछ कहा। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और क्या बांसवाड़ा की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा। गहलोत के इस बयान की चर्चा पूरी कांग्रेस कर रही है। दबी जुबानों में बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी को अशोक गहलोत का ये अंदाज पसंद नहीं आया। खैर, अब अशोक गहलोत का बयान तो आपने सुना, अब जरा सुनिए पीएम मोदी इसी मंच से अशोक गहलोत के लिए कैसे मीठी वाणी बोलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है।
और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटाराय कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। बहरहाल राजस्थान में सजे इस सियासी मंच की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब आप बताइए, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है?